आपको लिए चलते अलीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अब संबोधित कर रहे हैं। सुरक्षा, सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं हो सकती। युवाओं के सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज युवा कभी नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज वे लोग सरकार के साथ मिलकर के युवा के पास जा रहे हैं कि चलिए आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, आइए आप अपनी स्किल के अनुसार नौकरी प्राप्त करिए, हम आपकी क्षमता का उपयोग करते हुए आपके रोजगार और सम्मानजनक जीवन की एक उचित व्यवस्था देंगे। मेरे भाइयों, आज यहां पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहां पे बनाया गया है। यहां पर यहां के उद्यमियों को, यहां के युवाओं को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन लेना भी यहां पर लगाया गया है। और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनके आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट में स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से, आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक तानेबाने को छिन्न-भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ किया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होता। पहला भाइयों, विकास आज आपको दिखता है, मकान हरेक का, कोई भेदभाव हुआ, बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ, रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में निवेश करके, और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा, जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे।
की फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता, दुस्साहस का रास्ता सीधे यमराज के घर तक ही उसको पहुंचाएगा, नहीं देगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का पाप किया। और आज भी जब देश विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। याद करिए, 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर एक नया परिदृश्य देखने को मिला है।